एक सवाल, अगर कल सुबह इंडिया के सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट से गायब हो जाएं, तो क्या मसल बनना बंद हो जाएगी? क्या रिकवरी रुक जाएगी? क्या जिम इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी? या फिर हमें पता चलेगा कि हमने फिटनेस के सबसे बेसिक रूल्स ही भुला दिए हैं? आज सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसा तैयार किया जा रहा है कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे, रिकवरी सप्लीमेंट नहीं ले रहे, प्री वर्कआउट नहीं पी रहे, तो आप प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। क्या आपके भी सोशल मीडिया फीड में ऐसे ही कुछ कंटेंट आ रहा है? लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर फिटनेस इंडस्ट्री ने हमें एक ऐसी कहानी सुना दी है जिसमें प्रोडक्ट हीरो है और हैबिट्स विलेन? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर सप्लीमेंट्स इतने पावरफुल हैं तो इतने सारे लोग हर महीने हज़ारों रुपए खर्च करने के बावजूद भी थके हुए, सोर और फ्रस्ट्रेटेड क्यों घूम रहे हैं? इसका आंसर है आपके पास। आज हम बात करेंगे मसल रिकवरी की, सप्लीमेंट्स की और मार्केटिंग की, और उस सच्चाई की जो शायद किसी डिस्काउंट कोड के साथ नहीं आती। आजकल सोशल मीडिया खोलो और फिटनेस कंटेंट देखो, आपको एक से एक चीज़ देखने को मिलेगी। हर दूसरी रील में ट्रांसफॉर्मेशन है, 60 दिन में फैट लॉस, 90 डेज में मसल गेन और 30 डेज में श्रेडेड फिजिक। और इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन होती है, विच इज़ सप्लीमेंट। कभी वहाँ पे वे प्रोटीन हीरो होता है, तो कभी रिकवरी कोई फार्मूला होता है, तो कभी BCAA होता है, तो कभी EAA होता है, कभी प्री वर्कआउट, कभी कोई नया इम्पोर्टेड पाउडर। धीरे धीरे हम सबके दिमाग में एक बिलीफ डाल के दिया गया है, अगर एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। प्रोटीन का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि लोग घर के खाने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दाल उनको बोरिंग लगती है, चना आउटडेटेड लगता है, सत्तू गरीबों का फूड लगता है और इम्पोर्टेड डब्बा प्रीमियम लगता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, मार्केट आपको प्रोडक्ट बेचती है लेकिन बॉडी प्रोसेस पर चलती है। तब आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलते हैं। मार्केट क्या करता है, शॉर्टकट बेचता है आपको, लेकिन बॉडी कंसिस्टेंसी पर चलती है। जो कंसिस्टेंट रहता है उसी को रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसी गैप में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है रिकवरी स्लो है क्योंकि सप्लीमेंट कमज़ोर है, जबकि रियलिटी कुछ और ही होती है जिसके बारे में कोई आपको आइडिया भी नहीं होता। तो चलो पहले एक बेसिक चीज़ समझते हैं। जिम में मसल बनती नहीं है, जिम में मसल डैमेज होती है। जब आप हैवी ट्रेनिंग करते हो, मसल्स पे क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। उनके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर डैमेज क्रिएट होता है। मसल्स के अंदर ग्रोथ बाद में होती है। जब आप रिकवरी करते हो, जब आप रेस्ट करते हो, जब आप सो रहे होते हो, जब आप अपनी 8 आवर्स की स्लीप कंप्लीट कर रहे होते हो। अगर आप एक दीवार तोड़ दो तो उसको रिपेयर करने के लिए सिर्फ ईंट नहीं चाहिए होती, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम चाहिए। हमारी बॉडी भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। रिकवरी के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए होंगे, हाइड्रेशन भी चाहिए, प्रॉपर वाटर इनटेक भी होना ज़रूरी है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट स्लीप चाहिए। अगर आप रात को 4 या 5 घंटे सो रहे हो, दिन भर स्ट्रेस में हो, पानी कम पी रहे हो, डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको बॉडी को रिकवर होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो दुनिया का सबसे महंगा सप्लीमेंट भी मिरेकल नहीं कर सकता। इस बात को आपको समझना होगा कि प्रोटीन ज़िंदगी में प्रोटीन है, प्रोटीन के निर्भर ज़िंदगी नहीं है। ये बात बोरिंग लगती है क्योंकि स्लीप पर अफिलिएट कमीशन नहीं मिलता, पानी पर डिस्काउंट कोड नहीं मिलता, डिसिप्लिन स्पॉन्सर नहीं होता, इसलिए मार्केट उसके बारे में कम बात करती है। आपने देखा भी होगा, एक ही लाइन में सब कुछ बोल दिया जाता है, लेकिन रिकवरी की असली फाउंडेशन वही है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, फेक सप्लीमेंट्स, मिसलीडिंग क्लेम्स, मार्केटिंग ट्रैप्स। आज सोशल मीडिया पर आपने बहुत बार देखा होगा, लैब टेस्टेड, इम्पोर्टेड रो वे, एडवांस रिकवरी फार्मूला, डॉक्टर रिकमेंडेड, साइंटिफिकली प्रूवन। इस तरीके की चीज़ें, फैंसी वर्ड्स देख के तो हर किसी का मन करता है कि भाई कुछ तो बात में दम है। सवाल ये नहीं है कि डब्बे पर क्या लिखा है, सवाल ये है कि उस क्लेम को वेरीफाई कौन कर रहा है। क्या थर्ड पार्टी टेस्टिंग अवेलेबल है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या ब्रांड ओपनली रिपोर्ट शेयर करता है, या सिर्फ पैकेजिंग अच्छी है, काफ़ी चमचमाती, आपकी आंखों को एकदम लुभा जाए। आज मार्केट में 2 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहली है कंप्लीटली फेक प्रोडक्ट्स,
और दूसरी है प्रोडक्ट्स जो लीगल है लेकिन जिन्हें मार्केटिंग रियलिटी से बहुत बड़ा बनाकर दिखाया दिया जाता है। और दूसरी कैटेगरी है ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है सब कुछ परफेक्ट है, डब्बा एकदम प्रीमियम लग रहा है, इन्फ्लुएंसर ट्रस्टवर्दी है, रिव्यू इम्प्रेसिव लगता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो स्काई हाई हो जाती हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स वैसे नहीं आते तो लोग और सप्लीमेंट्स खरीदना शुरू कर देते हैं। रिकवरी फार्मूला, टेस्ट बूस्टर, फैट बर्नर, मास गेनर, डाइजेस्टिव एंजाइम, और धीरे धीरे फिटनेस सिंपल रहने की बजाय शॉपिंग लिस्ट बन जाती है। आपका महीने का 7 से 8 या 10-12 हज़ार तो इसी चीज़ पर चला जाता है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आप सप्लीमेंट ले रहे हो, जिम भी जा रहे हो, फिर भी रिकवरी स्लो क्यों है? सबसे पहला रीज़न पुअर स्लीप। लोग प्रोटीन ग्राम्स कैलकुलेट करते हैं लेकिन स्लीप आवर्स तो कैलकुलेट ही नहीं करते। दूसरा रीज़न इनकंसिस्टेंट न्यूट्रिशन। एक स्कूप प्रोटीन शेक पुअर डाइट को फिक्स नहीं कर सकता, इस बात को समझना होगा। तीसरा रीज़न है ओवर ट्रेनिंग। बॉडी को चैलेंज करना ज़रूरी है, डिस्ट्रॉय करना नहीं। चौथा रीज़न स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ऑफिस स्ट्रेस, आपका रिलेशनशिप में स्ट्रेस, ये सब रिकवरी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। पांचवा रीज़न जो है, ये 95% लोग इस तरीके से चलते भी हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम सोशल मीडिया पर एडिटेड ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि 2 या 3 महीने में सब कुछ बदल जाना चाहिए। क्या आपने भी ऐसा किया तो कमेंट करके बताना। लेकिन बॉडी इंस्टाग्राम एल्गोरिदम से नहीं चलती है, बॉडी बायोलॉजी से चलती है, और बायोलॉजी को वक्त लगता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इस बात से आप कितना रिलेट कर पाओगे ये बताना। एक ऐसे इंडिया में जहाँ वे प्रोटीन था ही नहीं, प्री वर्कआउट था ही नहीं, रिकवरी स्टैक भी नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो लोग थे वो फिर भी थे। पंजाब के पहलवान दूध, दही और घी पर ट्रेनिंग करते थे। हरियाणा के अखाड़ों में भिगोया हुआ चना रिकवरी का फाउंडेशन था। राजस्थान और यूपी के कई इलाकों में सत्तू को नेचुरल एनर्जी ड्रिंक माना जाता था। किसान पूरा दिन खेत में काम करता था, मजदूर घंटों तक फिजिकल लेबर करते थे, पहलवान मिट्टी में ट्रेनिंग करते थे, और फिर भी उनकी रिकवरी होती थी। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उनका रूटीन स्ट्रांग था, उनकी नींद स्ट्रांग थी, उनका खाना सिंपल था लेकिन कंसिस्टेंट था, एक चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते थे। सुबह का चना, दोपहर की दाल, शाम का दूध, और रात में घर का खाना। रिकवरी सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ पैदा नहीं हुए, इस बात को ध्यान रखना। रिकवरी तो हमेशा से थी, बस उसका नाम मार्केटिंग नहीं था। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, इससे आप और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास घर में हर रुपए की वैल्यू होती है, तो देखते हैं 50 रुपये के अंदर आपको क्या मिल सकता है। 100 ग्राम रोस्टेड चना लगभग 15 से 20 रुपये, हर जगह का अलग अलग रेट हो सकता है, और करीब आपको इसमें 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 500 ml दूध लगभग 30 रुपये, और करीब 16 से 15-16 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। 3 अंडे लगभग 30 से 35 रुपये, और करीब 18 ग्राम प्रोटीन। 50 ग्राम ड्राई सोया चंक्स लगभग 10 से 12 रुपये, और करीब 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन। 100 ग्राम सत्तू लगभग 12 से 15 रुपये, और करीब 18 से 22 ग्राम तक प्रोटीन। पॉइंट ये नहीं है कि सप्लीमेंट्स बुरे हैं, पॉइंट ये है कि ऑल्टरनेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं क्यों ये नहीं बोलता कि आप सप्लीमेंट एकदम ही छोड़ दो, लेकिन फिटनेस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हर महीने हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हैं। नॉलेज हो, कंसिस्टेंसी हो, तो लिमिटेड बजट में भी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि पहले लोगों ने भी इन्हीं सब चीज़ों से अपनी बॉडी बनाई है। लिमिटेड बजट में तब वो बॉडी बिल्डिंग करते थे तो रिजल्ट भी इम्प्रेसिव होते थे उनके। इसका जवाब साइंस से ज़्यादा साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। हम सब फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, हम सब शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट्स अचीव कर ले, और मार्केटिंग इसी वीकनेस को टारगेट करती है। बिफोर आफ्टर फोटोज़, ट्रांसफॉर्मेशन रील्स, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, डिस्काउंट कोड्स, सब मिलाकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस को एकदम आसमान में रख देते हैं कि बस ये प्रोडक्ट ले लिया ना, इसके बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक फोमो क्रिएट किया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आप प्रोग्रेस तो कर रहे हो, सिर्फ आप ही पीछे हो, और फिर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन
फिटनेस में एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि यहाँ शॉर्टकट काम ही नहीं करता, यहाँ सिर्फ कंसिस्टेंसी ही काम करती है। देखो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सप्लीमेंट्स एकदम यूजलेस हैं, सप्लीमेंट्स भी काम आते हैं जहाँ आपकी डाइट अच्छी हो। एक क्वालिटी सप्लीमेंट जेन्युइनली हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ट्रैवल करते हो, आपका बिजी स्केड्यूल है, या डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो मोस्टली नहीं होता है बहुत सारे लोगों का। तो सप्लीमेंट एक प्रैक्टिकल टूल है, लेकिन टूल और सॉल्यूशन में फ़र्क होता है। सप्लीमेंट टूल है, सॉल्यूशन नहीं है। असली रिकवरी तब शुरू होती है जब आपकी नींद सही होती है। आपने देखा होगा, तीसरी बार इस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा हूँ नींद का। आपका स्ट्रेस कंट्रोल में रहता है, हाइड्रेशन ठीक होता है, ट्रेनिंग स्मार्ट होती है और डाइट कंसिस्टेंट होती है। लेकिन हम तो 2 स्कूप में पूरी बॉडी बना देते हैं, ऐसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। 1 स्कूप प्रोटीन आपकी रिकवरी को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर नींद खराब है, डाइट इनकंसिस्टेंट है, ट्रेनिंग रैंडम है, तो 5000 वाला डब्बा भी आपको नहीं बचा सकता, आपकी बॉडी नहीं बना सकता। और अगर आपकी जो हैबिट्स वो हैं स्ट्रांग है, तो कभी कभी 50 रुपये का देसी चना भी कमाल कर सकता है। फिटनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट जो है वो सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं की जा सकती।